इस वीडियो में हम 9वीं जमात की गज़ल नंबर 6 मजरूह सुल्तानपुरी साहब की है, उसके सवालात के जवाबात देखने वाले हैं। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में गैर मुताल्लिक लफ्ज़ पहचानना है। 1, 2, 3 और 4 चारों के जवाबात एक के नीचे एक लेफ़्ट साइड में दिए गए हैं। आप उसको देखकर लिख लीजिए। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो अगला सवाल है आपके पास सवाल नंबर 2 है। दर्ज झेल शेर का आपको मतलब बताना है, इसकी तशरीह करनी है। नीचे उसकी तशरीह की गई है, आप इसको देखकर आसानी से पढ़कर लिख सकते हैं। शेर का मतलब नीचे बयान किया गया है, आप उसको देखकर लिख लीजिए। उसके बाद जो अगला सवाल है, झेल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। कतरे शबनम और जोए रवां के फ़र्क को वाज़ेह कीजिए। नीचे फ़र्क लिखा हुआ है, आप इसको पढ़कर लिख सकते हैं। इसके बाद में जो आपके पास अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, गज़ल के हवाले से महफिल अहले दिल की खुसूसियत बयान कीजिए। मुख्तसर सी खुसूसियत नीचे दी गई है, आप उसको पढ़कर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सवाल नंबर 3, इंसान को आज़ाद रहने की तलकीन करने वाला शेर नकल कीजिए। नीचे लिखा हुआ है शेर, आप इसको पढ़कर लिख लीजिए। उसके बाद जो अगला सवाल है आपके पास सवाल नंबर 4, कहता है मगर ये अज़्म जुनू सहरा से गुलिस्ता दूर नहीं, इस मिसरे को नसर में तब्दील कीजिए। इसका भी जवाब नीचे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़कर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज़ल के हवाले से लाखों वीरानों और सहरा की मुसीबतों को ख़त्म करने वाले लफ्ज़ को लिखिए। अज़्म जुनू मुख्तसर सा लफ्ज़ है, आप इसको पढ़कर लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे है, ऐसा मिसरा या शेर नकल कीजिए जिसमें मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो यहाँ पर आपके पास नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गज़ल के रदीफ़ और काफ़ियों को अलग अलग लिखिए। तो यहाँ पर आपके पास दोनों को अलग कर लिख के बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास गज़ल नंबर 6 के सवालात के जवाबात कंप्लीट होते हैं। हमने ऑलरेडी तमाम गज़लियात अपलोड किए हुए हैं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ये रही आपके पास उर्दू की प्लेलिस्ट, आप इस पर क्लिक कर तमाम वीडियो उर्दू के देख सकते हैं। आप खुद भी देखिए और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।